जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इसी कॉन्टेक्स्ट में मेरा ये चौथा एपिसोड है और मैं अब ये जो मेरे तई जो जहाँ तक मेरी नज़र है मेरी राय है उसमें इख्तलाफ भी हो सकता है, इख्तलाफी राय भी हो सकता है। तो जी, अब सवाल क्या है आपका? चलो पहले तो आपने बता दिया अपने उस पे बैकग्राउंड के जी, बारे बनी में। इसराइल का है, हाँ मौजूदा सही है। यहूदी। जी जी। जी। हाँ जी। लेकिन अब ये सवाल है कि जो मौजूदा दौर में अब ये जो वक्त जा रहा है, इसने हमला किया है इसराइल ने फ़लस्तीन पे। ये मतलब ये कितनी यूनाइटेड ये कैसे हैं जो मुसलमान कौम है, जो हमारी कौम है, ये इसके बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? हाँ, यानी आपका मतलब ये बच्चे का बड़ा अच्छा सवाल है कि ये जो मौजूदा इसराइल है ये किस तरह छोटा सा मुल्क है, इसके इसके पस मंज़र में क्या है, क्यों ये पूरी पिछली कई दहाइयों से ये पिटाई कर रहे हैं और पूरी दुनिया पे हर अलूम में ये छा गए हैं, और इसके पीछे वजह क्या है? हम में किस चीज़ की कमी है कि हम लोग मजलूम दुनिया में बन के रह गए हैं और पूरी दुनिया में हमारी पिटाई हो रही है, रुसवाई हो रही है और हजीमत है? इसके पीछे वजह क्या है? तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो यहूदो निसारा हैं, एक तो वो अलग बहस है कि इकट्ठे हो जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। असल वजह यह है कि हमें किस चीज़ की कमी वाक़ हो गई। ये जो यहूदी लोग हैं ये लम्हा फ़िक्र है, हमें सोचना चाहिए। वो दुनिया जहान के शातिर, अगर बम बनाए तो वो बनाएं, रॉकेट बनाए तो वो बनाएं, दुनिया में जो तरक्की याफ्ता चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो वो उनके हाथ में हैं, इल्म के मैदान में वो सबसे आगे हैं। तो फिर और पैसे के लिहाज से पेप्सी कोला और भाई कोको कोला और बड़ी बड़ी दुनिया में तजारतें जिनके ब्रांड्स हैं सारे, पूरी दुनिया में वो उसके हैं, तो वो भी तो याशी कर रहे हैं, वो भी तो ताजिर हैं। तो हमारे लोग भी बड़े ताजिर, बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं। तो फ़र्क क्या है हम में और उनमें? फ़र्क बेटा ये है, यहूदी जितना बड़ा ताजिर, यहूदी जितना बड़ा साइंसदान, यहूदी जितना बड़ा किसी बिग यानी और वो हाईली प्रोफाइल, लेकिन उसके बावजूद वो यहूदी रहता है। यहूदी बच्चा जब पैदा होता है तो उसे बता दिया जाता है कि तेरी जिंदगी का मोटिव क्या है, मकसद क्या है। हैरान कौन बात मैं आपको बताऊं, यहूदी रूस में रहता है, यहूदी ग्वाटेमाला में रहता है, वो बल्गारिया में रहे या पाकिस्तान में रहे या वो खुद अपने मुल्क में रहे, वो पक्का यहूदी होता है। उसकी नेशनलिटी बहाल रहती है, उसको दुनिया में कहीं वीज़े का प्रॉब्लम नहीं है, वो उनका पक्का यहूदी है, वो वही है। हमारा अलमिया ये है इस कौम का, पत्थर की मोम का, जब ये ज़रा सा पढ़ लिख जाता है ये इसके हालात बदलते हैं, माल इसके पास आ जाता है तो माल की मोहब्बत इसमें घुस जाती है। और ये क्या करता है, सबसे पहले ये हाथ साफ करता है, पहले कोठे में रहता है, फिर ये कोठियां ढूंढता फिरता है, फिर ये अपनी कॉलोनियां बदलता फिरता है। ये पहले एड़ियों पे चलता था, फिर ये पब्बों के बाहर चलना शुरू कर देता है। तकब्बर, गरूर, ये इंसान को इंसान नहीं समझता। जब इसके पास पैसे की फरावानी आती है, वो किसी की वजह से आती है, तो सबसे पहले ये क्या करता है, ये याशी के अड्डे ढूंढता है और ये अपना आप भूल जाता है, अपने नस्बुल ऐन को भूल जाता है, दुनिया में आने का मकसद अपना भूल जाता है। तो मैं बड़ी सख्त बात कहने लगा हूं कि खेलना लाजिम था, जिनको ढाल शमशीरों के साथ वो कलम में नाचते हैं नंगी हमशीरों के साथ। फिर ये अपना इसका हाल होता है और ये भूल जाता है, कभी ये अमेरिका भागता है, कभी ये इंग्लैंड भागता है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी को सुकून चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी का मकसद बिल्कुल भूल बैठता है, ठीक है। और असल वजह ये है, ये जब साइंसदान बनता है ये भूल जाता है, ये कहता हुआ शर्माता है कि मैं मुसलमान हूँ। ये कहता है बस मुझे ऐसा मुसलमान कहो जिसका तल्लक मेरी ज़िंदगी से बिल्कुल निकल जाए। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या था? वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारके कुरान होकर। फिर तो हम शर्माते हैं अपने आप को मुसलमान कहते हुए। जब तक हमारे सिलेबस में, जब तक असातिज़ा इकराम, हमारे अदारे, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह घरों में ये तज़किरे नहीं होंगे कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, और हमने अपने आप को, अपने बच्चों को फजूल कामों से निकाल कर हमने इनकी अस्करी ट्रेनिंग, हमारा तो बेचारा डॉक्टर बनता बनता मरीज़ बन जाता है खुद ही। हम तो बिल्कुल, हम तो नहीफ हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हुए हैं।
मौत के नाम से भागते हैं। हमारे बच्चे को, जब बच्चा पैदा होता है, उसको गुड़तियाँ शहद की और भाई गुड़ की दी जाती हैं, किसी बुजुर्ग को लाया जाता है। यहाँ तो सिर्फ टसवे बहाए जा रहे हैं और सिर्फ बैठ के उनके लिए दुआएं की जा रही हैं। कोई आगे बढ़ के उनका हाथ रोकने वाला नहीं है। मुसलमान अपने लिए तो मरता है, अपने लिए तो सब कुछ करने को तैयार हो जाता है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की खातिर जान देने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। और जो मुसलमान राह फ़रार इख्तियार करता है शहादत से, फिर अपने वो ईमान की, ये सबसे बड़ी वजह है कि हम में जज्बा इस्लाम और हुब्बुल वतनी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत ये ख़त्म हो चुकी है। अगर ये हम में कायम हो जाए, दोबारा फिर से आ जाए, तो अल्लाह तो फिर तारीख़ गवाह है, अल्लाह तो छोटे छोटे मामूली परिंदों से बड़े बड़े बाज मरवा देता है। अल्लाह ने तो हाथी मरवा दिए हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमें ये चाहिए कि हमें अस्करी कुव्वत पैदा करें और हमें अपना जज्बा पैदा करें कि हमें कैसे यहूदों नसारा से लड़ना है। कोई आपकी मदद को नहीं आएगा, आपने अपनी मदद खुद करनी है। मुसलमान अपने ज़ोरे बाजू पे भरोसा पड़ता है। मैं यही कहता हूँ कि ज़रूर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मुआशी लिहाज से मजबूत हो जाएं और अस्करी लिहाज से मजबूत हो जाएं, ताकि वक्त पड़ने पर हम, इसीलिए तो अल्लाह सूरह अनफाल में पढ़ के आए हैं, अल्लाह ये फरमाने कि ज़माना अमन हो या जंग, आप हर वक्त जो है वो अपने घोड़ों को, यानी आज के मिसाइलों को एड़ दे के रखो, आप अपना जज्बा जवान रखो और इंशाअल्लाह ताला हमारी फ़ौज, हमारी अस्करी कुव्वतें बड़ी मजबूत हैं। उनको ज़रूरत है तो आपके जज्बे की ज़रूरत है। हमें घरों में, हर जगह जहाँ कोई भी लेसन हो, उस लेसन का जो हमें मकसद बताया जाए वो यही बताया जाए कि हमें लड़ना है और हमें कुफ्र के ख़िलाफ़ जहाद करना है। और तबलीगी मिशन अलग है, खानकाएँ अलग हैं, खानगाहें अलग हैं और जहादी कुव्वतें अलग हैं। इनका साथ देना चाहिए। जब तक जज्बा जहाद पैदा नहीं होगा, वो इस तरह पैदा होगा, आज से ये कसद कर लें, इरादा कर लें कि हम अपने मोबाइल व सब चीज़ों को देख कर छोड़ के हम कुछ वक्त अपनी हिस्ट्री को लगाएं कि वो कौन सी वजूहात थी कि सहाबा इकराम शुतरबानों में रहने वाले किस तरह पूरी दुनिया पर छा गए। तो हम इंशाअल्लाह ताला, मुसलमान गालिब होने के लिए आया, मगलूब होने के लिए नहीं आया। और अगर यही हाल आज वहाँ पे है और हमने अपनी रविश ना बदली, तो फिर खुदा ना खास्ता वो वक्त दूर नहीं है या मिसाइल आप पर भी पड़ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।